Good morning 10th class and welcome to your maths class in exercise 11.2 question number 6. Let ABC be a right triangle in which AB is equal to 6 and BC is equal to 8 and angle B is equal to 90 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें BC 8, AB 6 एंड एंगल B इज इक्वल टू 90। तो मैंने सबसे पहले BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आई हैव ड्रॉन, देन आई ड्रॉ द एंगल ऑफ 90 डिग्री, एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 के लिए आप यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, यहाँ से फिर एक 60, फिर देन 120 और इसका बाइसेक्ट किया तो ये एंगल का 90 का आ गया। अब आपके पास ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर इसको काट के, क्योंकि ए बी आपको 6 लेनी है तो आप इसकी आर्क लगा लीजिए 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो ये यहाँ से आर्क लगाई आपने, देन यू विल गेट द पॉइंट ए, ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हो गई, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल ड्रॉ हो गया। रिक्वायर्ड ट्राइंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और ना ज्वाइन ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगला स्टेप क्या है, पहला आपको ट्राइंगल बनाना था वो बना लिया। अब क्या है, बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो सबसे अब इसके बाद अगला स्टेप क्या है, बी से ए सी पर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो कैसे किसी एक पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, यहाँ से आपने जिस लाइन के ऊपर, जिस पॉइंट से जिस लाइन पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ से आपने कंपास को खोला कितना, इस हिसाब से कि ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। ठीक है, 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज अ डिफरेंट थिंग। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए जिस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है उसके दोनों एंड पॉइंट्स लेते हैं, लेकिन जिस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालना है, जिस पॉइंट से, वहाँ से आपने कंपास को खोल के इस हिसाब से खोलना है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, तो आप कि ये 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करे। अब ये जो 2 पॉइंट्स आ गए, इनका आपने लेना है परपेंडिकुलर, एक तरह से बाइसेक्टर, एक बार यहाँ से और फिर एक बार यहाँ से। ठीक है, एक ही साइड उस साइड लेना है और इसको हमने ज्वाइन करना है इस पॉइंट से। ये जो है पॉइंट, मान लो कि ये पॉइंट है, तो ये जो ड्रा हो गया, ये हमेशा क्या होगा, 90 का एंगल, क्योंकि इसको करके देखना, ये 90 का एंगल बनेगा। ठीक है, तो बी डी इज, मतलब ये आपका पॉइंट डी आ गया। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन। सर्कल थ्रू बी सी एंड डी। अब एक सर्कल ऐसा बनाना है जो बी सी और डी इन तीनों में से पास हो। अब ध्यान दो कि अगर हम ऐसा सर्कल बनाते हैं, देखो ये आपको पता है कि ये 90 का है क्योंकि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 का है क्योंकि हमने ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और आपको पता है अगर ये सर्कल हो, सेमी सर्कल हो ये, तो ये हमेशा 90 का एंगल होता है। ठीक है, इसका मतलब हम इसको एज ए डायमीटर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री। इट मीन्स इट इज़ अ डायमीटर, और डायमीटर है तो रेडियस लेने के लिए हम इसका मिड पॉइंट लेंगे। ठीक है, तो अब इसका मिड पॉइंट लेंगे। मिड पॉइंट के लिए अगेन ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और यू कैन टेक द मिड पॉइंट इजीली। 4, ये 8 सेंटीमीटर था, 4 पर आपने इसका मिड पॉइंट ले लिया। लेट दिस पॉइंट बी, तो द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी इज ड्रॉन, और इसमें से अब आपको सर्कल ड्रॉ करना है, यानी कि चेक भी कर सकते हो, क्योंकि ये तो देखो मिड पॉइंट है, 4 लिया, और ये भी आप इसमें से चेक कर सकते हो, देखो इसमें से भी पास हो रहा है, तो सर्कल इजीली ड्रॉ हो जाएगा। अब इसमें से हमने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया जैसे कि रिक्वायर्ड है। पहला आपका था लेट ए बी सी बी ए राइट ट्रायंगल, वी हैव ड्रॉन। देन बी सी किसके अकॉर्डिंग, बी सी 8, ए बी 6 एंड एंगल बी जो है 90। बी डी इज परपेंडिकुलर, वी हैव ड्रॉन द सर्कल थ्रू बी सी एंड डी, इट इज ऑल्सो ड्रॉन। Now construct the tangents from A to this circle. अब इस सर्कल पर आपने A से टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्योंकि A से करने हैं तो इस सर्कल सेंटर से आप इसको ज्वाइन करेंगे, सेंटर से इस पर ज्वाइन किया। ठीक है, सेंटर पर ज्वाइन करने पर अब इसको, क्योंकि आर्क्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो ध्यान से करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर्क ध्यान रखेंगे कि कौन सी लगाई है। ठीक है,
और फिर ए से, दोनों से लगाना है आपको, उसी आर्क पर लगाना जो पहले लगाई थी। मतलब हमारे पास आर्क कौन सी है, एक तो ये पॉइंट आ गया और एक ये पॉइंट आ गया, और इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ज्वाइन करके इसका परपेंडिकुलर ये मान लीजिए ओ है पॉइंट, ए ओ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये आ गया। ठीक है, अब इस रेडियस को कोई इतना रेडियस खोल के और सर्कल आपको कंप्लीट करना है। ये सर्कल पूरा, अब ये सर्कल तो ये बन गया और प्रीवियस सर्कल ये है। इस सर्कल को, ये सर्कल प्रीवियस सर्कल को कहाँ कहाँ काट रहा है, एक तो पॉइंट ए पर ही काट रहा है और एक पॉइंट हम इसका और ले लेते हैं, ये मान लीजिए पी है। ठीक है, तो ए बी तो ऑलरेडी ज्वाइंट है क्योंकि यहाँ पर 90 है अपने आप ही पता, और ए पी आपको ज्वाइन करना है। तो ए बी एंड ए पी आर required tangents. So I am repeating once. Let ABC be a right triangle with BC 8 and AB 6. BC draw a line segment, एक तरह से steps of construction भी बता रही हूँ, और वैसे BC जो है वो 8 सेंटीमीटर, AB 6 सेंटीमीटर। पहले BC ड्रॉ की, 90 का एंगल बनाया, AB 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया, उसको काट दिया, AC को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, AC फिर उसके बाद अगला स्टेज ने कहा, जैसे कहा हुआ है BD इज परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC, B से AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद लेट इट बी BD, दिस पॉइंट का नाम जो दिया है वो दैट इज D। ठीक है, सर्कल थ्रू BC एंड D, इट इज BC और D, 3 पॉइंट्स में से आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल ड्रॉ करना, क्योंकि ये 90 है, वी हैव ड्रॉन द परपेंडिकुलर, ये 90 है और एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑलवेज 90 डिग्री, सो वी कैन टेक BC एज डायमीटर, एंड इफ BC इज डायमीटर देन वी कैन टेक द मिड पॉइंट, वी हैव टू टेक मिड पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर, मिड पॉइंट एज O। ठीक है, क्योंकि 8 सेंटीमीटर था, 4 सेंटीमीटर पर हमने इसका मिड पॉइंट ले लिया। अब इतना आपने उसको खोल के, कंपास को खोल के और उसको फिर से सर्कल कंप्लीट कर दिया। ठीक है, सर्कल कंप्लीट कर दिया तो BCD और इन तीनों में से आपका सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस सेंटर से कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम A टू दिस सर्कल, इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। कहाँ से? A से, और इसका सेंटर का क्या कहाँ आ गया? O। तो OA को ज्वाइन किया। नाउ टेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OA, ओपन योर कंपास विद रेडियस दिस मच एंड कंप्लीट द सर्कल। दिस न्यू सर्कल intersects the previous circle at B and P. AB is already joined and AP join AP. So AB and AP are the required tangents. Now complete your exercise 11.2. Thank you.